औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर मैं रिटायर्ड हवलदार ज़ाफ़रान अफरीदी, डिप्टी कमिश्नर ज़िले खैबर, असिस्टेंट कमिश्नर तहसील लंडी कोतल और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आप सबको दर खैबर की मिशनी पोस्ट में वालिखाना खुशामदीद कहता हूँ, जो कि एक ऐसा इलाका जिसका न सिर्फ तारीखी पस मंज़र है बल्कि आज तक तहज़ीब के एक जंगी लश्कर खुशी की अहमियत भी रखती हैं। मैं चाहता हूँ कि आप दर खैबर की सैर से लुत्फ़ानंदोज़ हो जाएँ। सर अब आपके सामने स्ट्रेट फील्ड में आबादी इलाका आपको नज़र आता है, ये सर जी मुकम्मल तुरखम है। सर अगर आप बिल्कुल आखिरी वैली के फ्रंट में देखें, एक शॉर्ट ऑरेंज कलर का एक स्ट्रेट शेड है, उसके शुरू में लेफ्ट राइट दरख्तों का एक झुंड है। ये सर हमारा मेन तुरखम गेट और पोस्ट है। झुंड से सर उस साइड अफ़गान तुरखम, इस साइड पाकिस्तान तुरखम। सर जी अब आपको ज़मीनी निशानात, सर ये अगर आप हाफ लिफ्ट देखें, ये फर्स्ट माउंटेन के ऊपर 2 परमानेंट पोस्ट है। फर्स्ट पोस्ट का नाम साउथ कफरकोट पोस्ट है। साउथ कफरकोट पोस्ट से अगर आप थोड़ा सा राइट पे आ जाए तो आखिरी वाइट पोस्ट, इसका नाम नॉर्थ कफरकोट पोस्ट है। सर जी साउथ कफरकोट और नॉर्थ कफरकोट पोस्ट के दरमियान में एक पुरानी दीवार है जो कि एक पोस्ट से लेकर दूसरी पोस्ट के साथ मिलती है। ये दीवार 200 साल कबल मसीह है और ये कदीम बुद्धमत खानकाहों की एक निशानी है और 16वीं सदी में मुग़लों के बादशाह अकबर ने इस दीवार को एक किले में कन्वर्ट किया है। सर ये इस पहाड़ के बैक साइड पे वो किला भी है, लेकिन वो भी वीरान पड़ोस की सिर्फ वो निशानात है। सर अगर आप हमारी आखिरी नॉर्थ कफरकोट पोस्ट से थोड़ा सा राइट पे देखें कि मोबाइल टावर है, मोबाइल टावर के पीछे टॉप के ऊपर एक छोटा सा गांव है। ये गांव है और इस गांव का नाम है अव्वल खान किले। ये पाकिस्तान का आखिरी गांव है जो कि बाउंड्री लाइन के सामने है। सर ये मैं आपकी तवज्जो एक मरतबा फिर फर्स्ट पोस्ट पे लाना चाहता हूँ। सर अगर आप साउथ कफरकोट पोस्ट से तकरीबन 1 बजे के स्काई लेन में देखें, जो फर्दर माउंटेन रेंज का सबसे जो हाईएस्ट पॉइंट है, इस जगह का नाम है शमशाद सर। सर जब रशियन वालों ने हमला किया था तो रशियन वालों जगह में एक ऑब्जर्वेशन पोस्ट बनाई थी और शमशाद टेलीविज़न चैनल भी इस पहाड़ के नाम सर मशहूर है। सर शमशाद सर से अगर आप थोड़ा सा बाई तरफ आ जाए और पहाड़ की बिल्कुल ऊपर देखें तो सर ये एक परमानेंट एक बड़ा नेचुरल डब्ल्यू शेप बना हुआ है। सर तो सर ये उसकी फर्स्ट शेप को कहते हैं मदई कंडाव। मदई कंडाव ये पश्तो ज़ुबान का लफ्ज़ है। इस जगह में जो आबादी है वो शनवारी है और उसके हेल का नाम है मादी खेल शनवारी और कंडो मीन सर डिप्रेशन। तो सर मदई कंडो से बाई तरफ हमारे पाकिस्तान का एरिया है और दाई तरफ ये अफ़गानिस्तान का एरिया है। तो सर ये पेर आते डायरेक्ट तुरखम, तुरखम से सर जलालाबाद 77 किलोमीटर हैं, काबुल 207 किलोमीटर हैं और तुरखम टू जलालाबाद रोड ये पाकिस्तान ने बतौर गिफ्ट तैयार किया था 2006 में। सर तुरखम से अगर आप थोड़ा सा राइट पे और थोड़ा सा ऊपर नजर डालें, सर पहाड़ के ऊपर फिगर 2 लिखा हुआ है सर। तो सर ये भी हमारी पोस्ट है, इसका नाम है अयूब पोस्ट। सर अयूब पोस्ट से अगर आप मज़ीद राइट पे आ जाएँ, इस पहाड़ के सर बैक साइड दरख्तों के झुंड में 3 लिखा हुआ है सर वाइट कलर में, ये भी सर हमारी पोस्ट है और 4 भी है, लेकिन वो पहाड़ के बैक साइड पे हैं। 3 नंबर का नाम लिटिल बेन पोस्ट, 4 नंबर का नाम सर बिग बेन पोस्ट। तो सर ये लिटिल बेन बिग बेन से इंटरनेशनल बॉर्डर जो है वो 400 गज़ आगे हैं। फिगर 2 अयूब ओ 0 लाइन, तुरखम 0 लाइन, अव्वल खान किली से 100 गज़ आगे और आखिरी सर टच होता है मदई कंडो के साथ। तो ये तो सर आपके सामने छोटा सा बाउंड्री लाइन पाकिस्तान और अफगानिस्तान का टोटल लगा हुआ बाउंड्री लाइन सर 2610 किलोमीटर, 1410 किलोमीटर के फा फ्रंटियर कोर्स सुबह खैबर पख्तूनख्वा सर और 1200 किलोमीटर के फा 2 फ्रंटियर बलोचिस्तान और हमारी ज़िले खैबर के साथ साथ टोटल लगा हुआ बॉर्डर है 110 किलोमीटर। सर बाब खैबर गेट की इफ्तिताह फील्ड मार्शल सदरीफ साहब ने 1963 में किया था। सर दर खैबर तारीख़ी लिहाज से बड़ी अहमियत का हामिल है। पूरी दुनिया में लोग इसके मुतल्लिक जानने और देखने की ख्वाहिश रखते हैं। हर साल हज़ारों लोग इस अजीम दर को देखने के लिए आते हैं और यह कौम सबसे पहले इस दरा से 1600 साल कबल मसीह गुजरी और उसके बाद दुनिया के मुख्तलिफ़ अक़वाम इस दर से गुजरे, जिनमें यूनानी, सल्जूक, तातार, खोंस, मंगोल, मुग़ल, अफ़गानी और ईरानी शामिल हैं। इस वजह से इस दरे को बरसग़ीर पाक व इनके मगरबी दरवाज़े का नाम भी दिया गया है। खैबर इब्रानी ज़ुबान का लफ्ज़ जिसकी मानी सर छोटा सा कला, यूरोप और अरब के अलावा तमाम हमलावर इस दरा को बरसग़ीर पर हमला करने के लिए बतौर गेटवे इस्तेमाल किया। तारीख़ के जंगजू लोग इस दरा से गुजर चुके, जिनके नाम अलेक्जेंडर द ग्रेट, सुल्तान मोहम्मद ऑफ गज़नवी, सुल्तान मोहम्मद ऑफ गौर, चंगेज़ खान, तमरलीन, ज़हीरुद्दीन बाबर, नादर शाह और अहमद शाह अब्दाली। लेकिन सर ये अलेक्जेंडर द ग्रेट सिकंदर आज़म ये खुद है तसर चतराल से होती फिर नवापास ज़िला बजौड़ पे, लेकिन उसकी फ़ौज जो थी सर वो इसी खैबर पास पे सर और चतराल में सर जो किलाश कबीला है इनकी नस्ब से बताया जाता है। सर ये दर खैबर के तारीख़ी मुकामात,
सर ये बाब खैबर गेट के साथ जमरोद फोर्ट सर ये फोर्ट एक सिख जनरल खलीद सिंह नालवा ने 1836 में तामीर किया। एजल का प्लान था कि वो दर खैबर की रोड पर अफगानिस्तान पर हमला करना चाहता, लेकिन कबाइलों ने इस किले के अंदर ही उसको मार डाला और ये किला सिख जनरल ने तकरीबन 54 डेज़ में सर मुकम्मल कराया था। सर शगई फोर्ट जमरोद से 10 किलोमीटर के फासले पर इधर वाक़ अंग्रेज़ों ने 1929 इसमें तामीर किया ताकि दर खैबर के रास्ते आने वर जाने वाले काफ़िलों पर नजर रखी जा सके। अली मस्जिद फोर्ट ये सर अंग्रेज़ों ने 1890 में तामीर किया ताकि वो सबसे तंग तरीन दरे पर हमारा कंट्रोल होगा, और वो दरअसल 16वीं सदी में इतना तंग थी कि 2 लोड वुंट वो भी एक वक्त में क्रॉस नहीं होते। 16वीं सदी में उसकी चौड़ाई सिर्फ 3 मीटर और अभी उस जगह सर चौड़ा 45 मीटर। और सर ये दूसरी बात यह है, इस फोर्ट के साथ से नीचे रोड किनारे पर उसके साथ एक पुरानी मस्जिद भी है जो कि अली मस्जिद पे मशहूर है। मकामी लोग कह रहे कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस खैबर पास पे आया था, उन्होंने जगह में नमाज़ पढ़ी थी तो उसी के नाम से मस्जिद मशहूर है, लेकिन सर तारीख़ में उसका कोई जिक्र नहीं आया। और अली मस्जिद के मुकाम पर ब्रिटिश और अफ़गानियों के दरमियान 1878 में एक सख्त जंग भी लड़ी गई थी। बुद्ध स्तूप असर ये किंग अशोक के दौरे हुकूमत 3rd सेंचुरी BC में सर बनाया गया है और लंडीकोतल से 7.5 किलोमीटर के फासले पर उस साइट पे वाक़या है। लंडीकोतल बाज़ार इसमें सर जी खैबर राइफल का हेडक्वार्टर, पाकिस्तान आर्मी 27 ब्रिगेड हेडक्वार्टर और हमारा एडमिनिस्ट्रेशन का हेडक्वार्टर है, और ख़ासकर उसका बाज़ार जो था पहले ज़माने में तिजारत के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर था। सर ये मिचनी पहुँची जगह भी आप तशरीफ़ फरमा है, इसकी खाट 3600 फीट सतह समंदर से इस जगह सर खवाई मंजर पाक अफगान बॉर्डर काबल रिवर को इंदुकश वाला सिलसिला साफ नजर आते जब क्लियर हो सर। और सर जो आप हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है ये हमारे खैबर एजेंसी का पॉलिटिकल एजेंट साहब था कैप्टन रिटायर्ड खालिद महमूद साहब ने 2016 में बनाया सर, और ये किला सर फ्रंटियर कोर ने बनाया सर 1920 में। सर ये तैमर लेन प्रिजन सर अगर आप थोड़ा सा नीचे नजर डालें टॉप की पर जो कंडर नमा टेप किला है ये तैमूर लंग का जेल खाना और पांसी गार्ड था। ये सर जो हमारी तरफ जो स्लोप है तकरीबन 45 डिग्री प्रेशर स्लोप बना हुआ है, और ये सर ये कंप्लीट एक टनल है, और इस टनल के अंदर उन्होंने मुख्तलिफ किस्म के कटर्स और ब्लेड लगाए थे। जब वो किसी बंदे को सजाए मौत देता, बंदे को पहले टाइट बांध लेता और बाद में अंदर की तरफ इसका पैंग देता, तो सर ये वो खुद ब खुद रूलिंग की शक्ल में आता। जब बंदा आखिरी एंड पे बंदा पहुंच जाए टुकड़ों की शक्ल में असर कीमी की शक्ल में सर बाहर निकलता था। ये सर 1398 का बना सर, और उसकी ब्लेड वगैरह फिर अब ब्रिटिश साथ ले गए 1924-25 में। अभी सर लोग कहते इसकी ब्लेड लंदन में होगा ब्रिटिश म्यूजियम, उसमें पड़े हुए सर। सर ये रोड 2 तरह बैन अल-अक़वामी रोड है, पाकिस्तान से लेकर अफगानिस्तान तक, अफगानिस्तान से आगे वस्त एशिया के उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान तक। ये मुग़ल दौरी हुकूमत में इंजीनियर कासिम खान ने 1581 बनाया था, और बाद में कर्नल मिक्सन ने इस रोड के ऊपर दोबारा काम किया था। लेकिन सर ये GT रोड मशहूर है शेर शाह सूरी के नाम से। सर जी रेलवे ट्रैक है मौजूदा रेलवे लाइन की सर्वे फर्स्ट अफगान जंग 1843 के बाद गिल्डफोल मोलवर्स ने किया था, ताहम इस पर काम काफ़ी देर बाद शुरू हुई। पेशावर से अफगान बॉर्डर तक रेलवे लाइन के लिए 2 रास्तों का इंतखाब किया था, नंबर 1 खैबर पास रोड, नंबर 2 वादी काबल रिवर रोड। लेकिन इन तजवीज़ में खैबर पास को फ़ौक़ियत दी गई। इस रेलवे लाइन का मकसद अफगानिस्तान में उड़ती हुई बगावत को दबाना था और अफगानिस्तान तक रसाई हासिल करने के लिए तामीर किया गया। इस रेलवे लाइन निज़ाम का पहला मरहला पेशावर से जमरोद तक 1899 में मंजूर और जून 1901 को मुकम्मल हुआ। मज़कूरा रेलवे लाइन जमरोद से लंडीकोतल तक नवंबर 1925 में मुकम्मल हुआ, और बाद में अप्रैल 1924 से लंडी खाने तक तोसी कर दी गई। सर लंडी खाना रेलवे स्टेशन इस्तेमाल लेन प्रिजन की बिल्कुल बैक साइड पे है। सर लंडी खाना रेलवे स्टेशन को फिर 1932 में बंद कर दिया गया। सर मौजूदा रेलवे लाइन में टोटल 92 ब्रिजेज और 34 टनल हैं। 34 टनल को टोटल मिला के इसमें टोटल फासला 5 किलोमीटर। तो सर ये इस रेलवे ट्रैक पर पेशावर से जमरोद तक तकरीबन 6 लाख पाउंड स्टर्लिंग खर्चा बताया जाता है, और जमरोद से लंडी खाना रेलवे स्टेशन तक मुख्तलिफ खर्चा बताया गया। फर्स्ट ज़राई के मुताबिक 28 से 32 मिलियन पाउंड, नंबर 2 ज़राई के मुताबिक 02 मिलियन पाउंड, नंबर 3 ज़राई के मुताबिक 216 मिलियन पाउंड। सर जी सफारी ट्रेन चलती रही 2007 तक लंडीकोतल तक। फिर सर ये 28 जून 2007 में एक सैलाब आया था जिसने सर काफ़ी नुकसान किया था, तो उसी टाइम से रेलवे ट्रैक काबिल इस्तेमाल भी नहीं। तो सर ये इसी के साथ ही हमारे मालूमात के मुताबिक हमारा इख्तिताम पजीर और आप सब की तशरीफ़ आवरी का सर बहुत शुक्रिया।